अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक है इंशाल्लाह। आज के इस लेक्चर में आईसीटी के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट इब्डा साइकिल्स को समझेंगे। इब्डा का फुल फॉर्म है इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। इब्डा को आईसीटी की लैंग्वेज में प्राइस का इंजन भी बोलते हैं। ट्रेडिंग की फील्ड में हर मार्केट में इब्डा वर्क करता है। आप किसी भी मार्केट को ट्रेड करते हैं, वहाँ जो आपके पास वन डे की कैंडल बनती है, फर्ज करें आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं और गोल्ड में आपके पास ये वन डे की एक बुलिश कैंडल है, यानी अप क्लोज कैंडल है, डे आपका बुलिश क्लोज हुआ है। तो ऐसा नहीं हुआ कि वन डे में अगर आपके पास 1 आवर की 24 कैंडल्स हैं, तो आपकी 24 कैंडल्स ही इस तरह से बुलिश बनी हैं। या अगर आपके पास 30 मिनट की 48 कैंडल्स हैं, तो 48 कैंडल्स ही आपके पास बुलिश क्लोज हुई हैं, जिस वजह से मार्केट में वन डे की आपके पास ये एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। ऐसा नहीं होता, मार्केट इब्डा साइकिल्स के थ्रू वर्क करती है। अगर आप कुछ टाइम पहले की बात करें तो मार्केट में जो स्ट्रेटजीज वर्क करती थी, आज वो वर्क नहीं करती। मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। हर गुजरते वक्त के साथ मार्केट अपने एल्गोरिथम को चेंज करती है और आपकी ओल्ड स्ट्रेटजीज फिर वर्क नहीं करती और न्यू स्ट्रेटजीज मार्केट में आती हैं, न्यू एल्गोरिथम आते हैं, जिनको आप सर माइकल के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट में आपकी स्ट्रेटजीज चेंज होती रहती हैं, मार्केट का एल्गोरिथम चेंज होता रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में हमेशा स्टेबल रहती हैं, जिसको इब्डा साइकिल्स बोलते हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको इब्डा साइकिल को डायग्राम की फॉर्म में समझाऊंगा, उसके बाद हम डिफरेंट चार्ट्स पर इब्डा को देखेंगे। मैं टाइम फ्रेम भी आपको गाइड कर दूंगा। इब्डा से आपको दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आप डेली के बायस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ में मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो भी आप इब्डा से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में हर चीज़ को फिल्टर करके आपको डिलीवर कर दूं, लेकिन अगर मैं डिलीवर नहीं कर सका तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। अब आप इस डायग्राम को फोकस करें तो ये चार चीजें मिलकर इब्डा के साइकिल को कंप्लीट करती हैं। मार्केट में एक और भी मिथ है कि डेली जो आपकी कैंडल बनती है उसमें ये चारों की चारों प्रोसेस आपको मार्केट में परफॉर्म होते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मार्केट में आपको ये तीन साइकिल देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि जिस दिन मार्केट में एक्सपेंशन आई है या रिट्रेसमेंट आई है उसी दिन आपको मार्केट में रिवर्सल भी देखने को मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये तीन चीज़ें मार्केट में एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर मार्केट में बैंक्स क्लोज हैं, तो मार्केट में हो सकता है कि आपको एक्सपेंशन देखने को ना मिले और जस्ट मार्केट कंसोलिडेशन एंड माइनर रिट्रेसमेंट के साथ ही क्लोज कर दे। जैसे कि आपके दिसंबर मंथ में जो लास्ट आपकी क्रिसमस हॉलीडेज होती हैं उसमें मार्केट मूव नहीं करती, या बिग इन्वेस्टर्स इंटर बैंक्स जब ट्रेड नहीं करते, तब मार्केट में आपको ये दो साइकिल्स ही नज़र आते हैं। अदरवाइज नॉर्मली आपको मार्केट में ये तीनों साइकिल्स लाजमी नज़र आते हैं। और अगर सेम डे मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करती है तो सेम डे आपको रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि कुछ चीज़ें जो मार्केट में फिक्स हैं वो किस तरह से वर्क करती है। मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम इब्डा मार्केट के सर्कल को डेप्थ में समझते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परमानेंट हैं, अगर वो आपको पता चल जाएं तो आपकी एक्यूरेसी इंशाल्लाह 70 to 80% हो जाएगी। आप प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ अगर इब्डा के कॉन्सेप्ट को लेकर चलें, उसके अलावा जो इंशाल्लाह आगे आपको टीच करूँगा, उन सब चीज़ों को जब आप साथ में मिला लेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे है, आप किसी भी मार्केट को ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी, फ्यूचर्स, किसी भी मार्केट को आप ट्रेड करते हैं और उसमें आपके पास ये एक बुलिश कैंडल बनी है, वन डे की कैंडल। अब इस वन डे की कैंडल में मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास 1 आवर की 24 कैंडल्स होंगी, 30 मिनट की 48 कैंडल्स होंगी। अभी इस वक्त आप जो इस बुलिश कैंडल को देख रहे हैं, बुलिश कैंडल बनने में, या बिरिश कैंडल भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बुलिश की एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम एज इट इज ही आपको बिरिश कैंडल में भी देखने को मिलेगा। अभी बुलिश को आप फोकस करें। बुलिश कैंडल के बनने में मार्केट कुछ चीजें ऐसी परफॉर्म करेगी जो कि 100% फिक्स्ड होंगी। जैसे कि मार्केट में अगर ओपनिंग होती है, अगर मैं आपको सेशंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो आपका स्टार्ट होगा एशियन सेशन से। लेकिन मैं आपको सेशंस के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, क्योंकि सब लोग ट्रेड करते हैं, कुछ क्रिप्टो को ट्रेड्स करते हैं। अब क्रिप्टो में तो आपके पास सेशंस नहीं होंगे ना। क्रिप्टो में आपने कंसोलिडेशन को जज करना है। कंसोलिडेशन की मैं ड्राइंग्स भी प्रॉपर आपको बताऊंगा, फिर चार्ट्स भी दिखाऊंगा। फर्ज करें कि मार्केट स्टार्ट होती है और स्टार्ट में मार्केट में आपके पास एक कंसोलिडेशन फेज है। तो कंसोलिडेशन के बाद एट एनी कॉस्ट मार्केट में हमेशा हमेशा आपको मार्केट में
एक्सपेंशन ही देखने को मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में आपको रिवर्सल देखने को मिले। आपका हायर टाइम फ्रेम के बायस पर ग्रिप होना भी ज़रूरी है। बायस मींस हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन। अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन की ज़ुबान में बात करें तो आपके पास ये एक सपोर्ट है और आपके पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। जबकि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करता, मैं लिक्विडिटी इसको कंसीडर करता हूँ, लेकिन मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बता रहा हूँ कि ये आपके पास एक सपोर्ट है और ये एक आपके पास रेजिस्टेंस है। और मार्केट इस तरह से आपकी एक सपोर्ट पर आती है और आपको अब पता है कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये आपके बायस हैं, जिसको आईसीटी की लैंग्वेज में बायस बोलते हैं। और नॉर्मल जो ट्रेडिंग है प्राइस एक्शन या वीएसए, उसमें आप इसको मार्केट की डायरेक्शन बोलते हैं। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई भी बोलते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर मैं बायस का वर्ड यूज़ करूंगा तो। इसके अलग भी कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में टीच करूंगा। लेकिन अभी अगर मैं इस वर्ड का यूज़ करूंगा तो आप लोगों ने इसको समझ लेना है कि मैं डायरेक्शन की बात करूं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। डेफिनेटली अगर सपोर्ट पर है तो मार्केट वहां से अपसाइड पर ही मूव करेगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखें, मार्केट में जब भी कंसोलिडेशन होगी, मार्केट कंसोलिडेशन के बाद आपको एक्सपेंशन ही देगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि कंसोलिडेशन के बाद आपके पास रिवर्सल आ जाए। अनटिल और अनलेस के मार्केट में कंसोलिडेशन से पहले एक एक्सपेंशन थी, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई मार्केट ने टैप किया। मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके बताता हूँ कि ये हायर टाइम फ्रेम का एक पीओआई था। मार्केट ने इसको यहाँ पर टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन की। इस सिनेरियो में मार्केट में आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपके मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड पर होगी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में मे बी मार्केट यहाँ पर इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। ये जो मार्केट में एक कंसोलिडेशन का लो है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, देन अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। 90% आपको यही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये अभी मैं आपको सेपरेटली डायरेक्ट भी बता दूंगा, ये भी जस्ट मैंने आपको रफली ही गाइड किया है। अभी हम इस बुलिश कैंडल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। बुलिश कैंडल के अकॉर्डिंग अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है स्टार्ट में, तो आपके पास एक एक्सपेंशन आएगी। एक्सपेंशन के बाद हमेशा आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। ये वो चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको लाजमी देखने को मिलेंगी, ऐसे ही हमेशा होगा। अच्छा, अब कुछ आईसीटी के जो टीचर्स हैं, सो कॉल्ड टीचर्स, उन लोगों ने इन सब चीज़ों के नाम भी रखे हुए हैं। जैसे उनके मुताबिक जो आपकी रिट्रेसमेंट है वो लाजमी फेयर वैल्यू गैप से ही होगी या लिक्विडिटी से होगी। तो आप खुद देखें कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, वो भी एक लिक्विडिटी है। उसके अलावा अगर कोई प्राइस एक्शन ट्रेड करता है तो उसके लिए वो सपोर्ट है। तो ये सिर्फ डिफरेंट नेम्स ही हैं। असल में हम सबको पता है कि मार्केट लिक्विडिटी पर चलती है और लिक्विडिटी का मतलब है रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस। और मार्केट हमेशा स्टॉप लॉसेस को हंट करने की कोशिश करती है। मार्केट पैसा कमाने की कोशिश करती है, वेल्स पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि वेल्स को आपके ऑर्डर्स क्लियरली नजर आ रहे होते हैं, इसलिए आप किसी भी चीज को फिक्स नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि रिट्रेसमेंट है तो रिट्रेसमेंट फेयर वैल्यू गैप से ही अगेन अपसाइड पर मार्केट जाएगी। लाइक ये मार्केट अपसाइड पर जा रही है, ये डाउन साइड पर कोई लिक्विडिटी पूल है या आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट इसी को टैप करेगी और मार्केट यहाँ से अपसाइड पर चली जाएगी। जबकि उनको ये कहना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी अगर पीओआई है तो मार्केट उस पीओआई को टैप करेगी। पीओआई को टैप करने के बाद मार्केट अपसाइड पर मूव करेगी अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में। जबकि वो लोग यहाँ पर इसके साथ फिक्स कर देते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी या फेयर वैल्यू गैप लाजमी होगा। आपके पास कंसोलिडेशन है वो इक्विलिब्रियम पर ही लाजमी होगी। अब इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? ये आपके पास फिबोनाची है, फिबोनाची का जो 50% का एरिया है इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब लोग इसको कंसोलिडेशन को हमेशा इक्विलिब्रियम के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को बताई जाती हैं चीज़ें। जिन लोगों ने सर माइकल के कॉन्सेप्ट को डेप्थ में नहीं देखा या उनकी जो बोलने वाली जो इंग्लिश है डेफिनेटली वो बड़े मुश्किल लफ्ज़ होते हैं, उनको उन्होंने प्रॉपर नहीं समझा, उसको मार्केट पर बैक टेस्ट नहीं किया, वो लोग आपको इसी तरह की चीज़ें बताएंगे कि ये जो आपकी रिट्रेसमेंट है ये आपकी फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी पर ही होगी, एक्सपेंशन हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से होगी। ये सारी चीज़ें सिर्फ मिथ्स हैं। ये स्टॉप रन होगा या आपकी जो लिक्विडिटी पूल्स हैं, तो भाई लिक्विडिटी ही है सारा कुछ, मार्केट चलती ही लिक्विडिटी पे है। एक सपोर्ट भी लिक्विडिटी है, उसके अलावा ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी है, टाइम बेस्ड भी लिक्विडिटी होती है, सारी लिक्विडिटीज़ ही होती हैं। एनी हाउ अभी हम इसको ड्राइंग पर समझते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्ट पर भी इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास कुछ डायग्राम्स हैं। ये आपके पास एक कंसोलिडेशन की डायग्राम है, ये आपके पास एक एक्सपेंशन की डायग्राम है, ये भी एक एक्सपेंशन मूव है और ये भी एक एक्सपेंशन का मूव है। ये आपके पास एक रिट्रेसमेंट है, देन ये आपके पास एक रिवर्सल है। ये मार्केट में अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने अपने ट्रेंड को शिफ्ट किया, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने
अपने पीओआई को टैप करने के बाद अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। इसको आप स्ट्रक्चर की वीडियो में भी देख के समझ सकते हैं। लेकिन ये आपके पास रिवर्सल है और रिवर्सल के क्लू आपको स्ट्रक्चर समझने के बाद इजीली समझ आ जाएंगे। अगर आपका कोई अपना पैटर्न है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम कंसोलिडेशन को समझते हैं। कंसोलिडेशन मार्केट में क्यों बनती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसोलिडेशन हमेशा मार्केट में उस वक्त बनेगी जब मार्केट अपनी लिक्विडिटी को ले लेगी, यानी डे की लिक्विडिटी को जब मार्केट ले लेती है तब मार्केट में आपके पास कंसोलिडेशन का फेज आता है। इस फेज में मार्केट मजीद ऑर्डर्स ग्रैब करती है, यानी कि लिक्विडिटी बनाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सेलर्स की लिक्विडिटी है। इस लाइन से हमेशा लोगों ने सेल किया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिलीव पर, और इस लेवल पर मार्केट में हमेशा बाइंग की गई होगी। इस लेवल पर हमेशा रिटेलर सेल करेंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि मार्केट इस लेवल को टैप करती है और उसके बाद डाउन साइड पर मूव देती है। जबकि ये जस्ट एक कंसोलिडेशन का फेज है जिसमें आपने ट्रेड नहीं करनी होती। सेकंड, ये डाउन साइड पर अगर आप देखें तो इस लेवल पर लोग अपने बाय के ऑर्डर्स फिल करते हैं। अभी इस वक्त अगर आप देखें तो इस जगह पर आपके पास सेलर्स की लिक्विडिटी है और इस जगह पर आपके पास बायर्स की लिक्विडिटी है। मार्केट क्या करती है कंसोलिडेशन फेज के बाद? मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट हमेशा एक्सपेंशन करती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जब एक्सपेंशन करती है उससे पहले एक मैनिपुलेशन लाजमी करती है, और वो मैनिपुलेशन हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए होती है जिसका नाम होता है जूडा स्विंग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जूडा स्विंग और पीओ3 हर चीज़ के बारे में इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो भी। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सारा कंप्लीट ड्रा करके ही यहाँ पर बता देता हूँ। ये मार्केट में आपके पास एक कंसोलिडेशन फेज था जिसमें मार्केट बायर्स एंड सेलर्स के ऑर्डर्स को फिल करती है और उनको ये कॉन्फिडेंस देती है कि ये उनके बाय एंड सेल के लेवल्स हैं। और अगर आपने सेशंस की लैंग्वेज में बात करनी है तो आप इसको एशियन सेशन कंसीडर कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि जस्ट एशियन सेशन में ही कंसोलिडेशन होगी या आपकी लंदन सेशन में कंसोलिडेशन होगी। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर आपकी एशियन सेशन में कंसोलिडेशन है तो आपकी लंदन सेशन में मैनिपुलेशन होगी और आपकी न्यूयॉर्क सेशन में आपके पास एक्सपेंशन होगी। सेशंस के अकॉर्डिंग आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस हम इस बुलिश डे के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि ये मार्केट में एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई। इस बुलिश कैंडल के अकॉर्डिंग ही हम इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में जब डे स्टार्ट हुआ तो उस डे में आपके पास ये कंसोलिडेशन फेज था। कंसोलिडेशन फेज के बाद मार्केट में एक आपके पास फेक मूव आया, मैनिपुलेशन आई, जिसमें इन तमाम बायर्स की मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट में एक एक्सपेंशन भी आया। अब कुछ लोग इस मूव को रिट्रेसमेंट भी कंसीडर करेंगे, जबकि ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये एक मैनिपुलेशन है। इसको जूडा स्विंग बोलते हैं। ये आपको सेशंस में भी देखने को मिलेगा और आपको ये डेली कैंडल में भी देखने को मिलेगा। ये आपकी एक डेली कैंडल थी। इस डेली कैंडल में इस जगह पर मार्केट में ये डेली कैंडल ओपन हुई और ये आपका एक कंसोलिडेशन फेज था। इसको मैं यहाँ पर आपको इस तरह से बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज था। उस कंसोलिडेशन फेज के बाद मार्केट में ये डाउन साइड पर मूव आया जो कि मार्केट की डायरेक्शन नहीं थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट की डायरेक्शन नहीं थी, मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब की। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वन डे की कैंडल क्लोजिंग के बाद आपको ये विक नजर आएगी। ये एक फेक मूव था जहाँ मार्केट जाना नहीं चाहती थी, और मार्केट ने उसके बाद क्या किया, इस फेक मूव के बाद एक एक्सपेंशन दी। और उसके बाद ये सेलर्स जो एक बिलीव बनाकर बैठे थे कि यहाँ से जब भी मार्केट आएगी यहाँ से सेल होगी, तो उसके बाद मार्केट इन सारे सेलर्स को मार्केट से स्टॉप आउट कर देती है या उनकी लिक्विडिटी ले लेती है। और उसके बाद ये आपके पास ये मूव आता है, और मूव आने के बाद मार्केट में आपके पास रीट्रेसमेंट आती है। जैसा कि मैंने बोला कि रीट्रेसमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप ही हो। यहाँ पर आपके पास कोई भी पीओआई मार्केट बना सकती है। मार्केट उस पीओआई को टैप करेगी, और ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आपके पास एक ही पीओआई हो, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल पीओआई हो सकते हैं। अब इन पीओआई में से आपने किस पीओआई पर एंट्री करनी है वो आपको डिस्काउंट एंड प्रीमियम के थ्रू पता चलेगा। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। जब आपने बाय करना है तो आप हमेशा प्रीमियम से बाय करेंगे, प्रीमियम के पीओआई से या इक्विलिब्रियम से बाय करेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि मार्केट में रिट्रेसमेंट क्यों आती है। जैसा कि आपने एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को समझा कि मार्केट में आपके पास ये एक हायर टाइम फ्रेम का लेवल था जिसको मार्केट ने टैप करना था, इसी वजह से आपके पास एक एक्सपेंशन आई। लेकिन रिट्रेसमेंट के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, मार्केट में रिट्रेसमेंट क्यों होती है?
मार्केट में रिट्रेसमेंट हमेशा उस वक्त आती है जब मार्केट में लोग फोमो में एंट्री करते हैं या लेट बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिनको इस लेवल पर लगता है कि मार्केट में अभी मजीद अपसाइड पर मूव आएगा और ये मार्केट में एंटर होने का लास्ट चांस है। तो यहाँ पर लोग अपनी एंट्री करते हैं, जिसके बाद उनको एक अपसाइड पर मूव भी देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप कर चुकी होती है, तो उसके बाद मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट करती है और डिस्काउंट या इक्विलिब्रियम में जो आपका पीओआई होता है वहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट करती है। और रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अपने डे को क्लोज करती है और नेक्स्ट डे एक्सपेंशन से स्टार्ट करती है, या उसके बाद जो भी मार्केट का साइकिल चलेगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में अगर कंसोलिडेशन है तो नेक्स्ट एक्सपेंशन आएगी, और एक्सपेंशन के बाद आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, या एक्सपेंशन के बाद भी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। इब्डा आपको मार्केट के इस कंप्लीट साइकिल के बारे में बताता है। अब हम यहाँ से ही कंटिन्यू करके रिवर्सल को भी समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि मार्केट ने अपने एक्सट्रीम पीओआई को टैप कर दिया है, जिसके बाद मार्केट के पास अपसाइड जाने के लिए कोई भी सॉलिड रीजन नहीं है। लेकिन अगर आप डाउन साइड पर देखें तो आपके पास उन तमाम रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी होगी जिनको हायर टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट्स का आइडिया नहीं है, और उन सब लोगों के बाय की लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद होगी, जिसकी वजह से मार्केट की अब क्लियर डायरेक्शन क्या होगी कि मार्केट अपने ट्रेंड को शिफ्ट करेगी या रिवर्स करेगी। सबसे पहले मार्केट इन सब की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। ग्रैब करने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को शिफ्ट करेगी। ट्रेंड को शिफ्ट करने के बाद मार्केट में हमेशा एक अपसाइड पर मूव आता है जिसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, और उस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अपने डाउन साइड मूव को कंटिन्यू करती है। इस तरह से मार्केट में आपका रिवर्सल बनता है। अगर आप आईसीटी की लैंग्वेज में देखेंगे तो ये आपके पास एक सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद सेल साइड लिक्विडिटी को हंट करती है। इस तरह से इब्डा का जो मार्केट साइकिल है वो वर्क करता है। अगर आप इसको मेरे सेशन के लेक्चर के साथ मर्ज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उसको आप फॉलो करें, ना कि जो आईसीटी का एडवांस आईटीएच आईटीएल का लेक्चर है आप उसको लर्न करें। उसके साथ आपको इब्डा समझने में मुश्किल होगी। लेकिन जो चीज़ मैं पर्सनली अप्लाई करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। मुझे ये सब बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप इसकी बैक टेस्टिंग कर लेना, और कमेंट सेक्शन ओपन है, यहाँ पर आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। अब हम चार्ट्स पर चलते हैं और चार्ट पर हम इब्डा के साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड के चार्ट पर इब्डा साइकिल को अप्लाई करते हैं, देन हम बिटकॉइन के चार्ट पर भी इसको अप्लाई करके देखेंगे। ये जो लास्ट कैंडल है जस्ट मैं आपको इसका ही बताऊंगा, उसके बाद आपने जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको बैक टेस्ट करना है, और बैक टेस्ट करने के बाद आपने इसके रिजल्ट चेक करने हैं। ये लास्ट कैंडल है, इसके हम हाई को मार्क कर लेते हैं, हाई एंड लो को मार्क कर लेते हैं। और ये जो प्रीवियस कैंडल थी, प्रीवियस कैंडल के भी हम हाई को मार्क कर लेते हैं। एक सेकेंड, पहले ये प्रीवियस कैंडल के हाई को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि आप इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आपकी एक बाय साइड लिक्विडिटी होगी। और ये हमारा करंट डे है। अब इस कैंडल को, ये जो कैंडल बनी है ये अभी मार्केट क्लोज हुई है। अभी अगर आप यहाँ पर टाइम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल अभी मार्केट क्लोज हुई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं प्रीवियस मार्केट नहीं दिखा रहा, ना ही मैंने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर में आपको प्रीवियस मार्केट बताई थी, मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी। ये आपके पास एक डेली कैंडल थी। इसके बाद हम चलते हैं, चलें 30 मिनट्स में आपको मैं बताता हूँ। लास्ट टाइम 15 मिनट में बताया था, अब मैं 30 मिनट में आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये आपके पास एक बाय साइड लिक्विडिटी थी, ये प्रीवियस डे का हाई था, ये एक आपका एक लिक्विडिटी पूल था। मार्केट क्या करती है कि मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर ओपन होती है। ओपन होते ही मार्केट एक अपसाइड पर मूव करती है और ये लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट के पास मजीद अपसाइड जाने का कोई रीज़न नहीं है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड आपका बेरिश है, बेरिश ट्रेंड में आपकी बाय साइड लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होगा? सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये सेल साइड की लिक्विडिटी है, जो कि अब मार्केट का टारगेट होगा। लिक्विडिटी के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं ये सब चीज़ें आपको बता दूंगा। अगर आप जानते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। बहुत से लोग ऐसे भी वीडियोस को देखते हैं जो ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें जानते हैं, उनके जस्ट कॉन्सेप्ट ही क्लियर होने होते हैं, और वो इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखने के बाद 110% हो जाएंगे। इस टारगेट पर जो मैं आपको एक चीज़ अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि आप बिल्कुल जो कॉपी पेस्ट करते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं भी एक बहुत अच्छे तरीके से कवर बनाकर आप लोगों को सिखा सकता था कि ये कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन में इसी तरह ही होगा। अगर इस तरह ही होगा तो ये लिक्विडिटी पूल क्यों ग्रैब नहीं हुआ जबकि एक्सपेंशन भी आई थी? उससे पहले ये मैनिपुलेशन क्यों आई? जब तक आप मैनिपुलेशन नहीं समझेंगे आप मार्केट में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। यहाँ से अगर आप देखें,
ये आपका डे ओपन हुआ। डे ओपन होने के बाद मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी को हंट किया। लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट में ये एक कंसोलिडेशन थी। कंसोलिडेशन के बाद मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक्सपेंशन करती है। ये मार्केट ने एक एक्सपेंशन किया और इस सेल साइड की लिक्विडिटी को हंट किया। या हंट करने के बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आती है और रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट इस सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ अपना मूव देती है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि मार्केट इस लेवल पर क्यों आई और इस लेवल पर क्यों नहीं आई। जबकि यूट्यूब पर जब आप इब्डा के साइकिल को देखते हैं वो तो आपको यही कहते हैं कि मार्केट में एक्सपेंशन आएगी, एक्सपेंशन के बाद जब रिट्रेसमेंट आएगी कि मार्केट अपने लिक्विडिटी पूल को लाजमी टैप करती है। तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी पूल को टैप क्यों नहीं किया? क्यों मार्केट ने इस स्मॉल लिक्विडिटी पूल को टैप किया और यहाँ से ही मार्केट ने मूव दे दिया? इसको क्यों मार्केट ने टैप किया? ये सब मैनिपुलेशन है। मैंने आपको बोला कि मैनिपुलेशन समझोगे तो सारी चीज़ समझ आएगी। अब मार्केट ने आज के दिन में क्या किया? मार्केट में आपके पास डायरेक्शन क्लियर थी। प्रीवियस डे का हाई था, ये प्रीवियस डे का लो था। ये आपकी सेल साइड लिक्विडिटी थी। पहले मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, देन मार्केट का टारगेट था सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट ने वो लिक्विडिटी भी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद एक रिट्रेसमेंट आई। इस रिट्रेसमेंट में हम सेल में बैठे हुए थे। मैंने बोला था कि 110% मार्केट ड्रॉप होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उसी तरह से ही ड्रॉप हुई थी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। अब आप इस मूव को समझें कि इब्डा के अकॉर्डिंग जो यूट्यूबर जो आपको टीच करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी पीओआई होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा पीओआई था जिसको मार्केट ने टैप किया? अब इब्डा के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी पूल तो आपके पास ये था और ना ही यहाँ पर कोई आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ना ही आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी पूल को ही टैप करके क्यों आपको अपसाइड पर मूव दिया? और ये अपसाइड पर मूव अभी तक स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का या रिवर्सल को कंफर्म नहीं करता। जब तक मार्केट इस लेवल के अबव बॉडी क्लोज नहीं करती और हमें प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्लू नहीं देगी, तब तक हम अपने डाउन ट्रेंड के साथ कनेक्ट रहेंगे। जब आप कंप्लीट पिक्चर को इस तरह से देखेंगे तब आपको आइडिया होगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब आज के हिसाब से होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इस हिसाब से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज 3 ट्रेड्स की थी जो कि बहुत बेहतरीन रही। सबसे पहली चीज़, ट्रेंड आपका डाउन था। डाउन ट्रेंड के बाद बाय साइड लिक्विडिटी हंट हुई। टारगेट क्या था? सेल साइड लिक्विडिटी। हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी में ये एक लिक्विडिटी थी। उसके अलावा लिक्विडिटी पूल्स तो थे लेकिन आपके पास जो मेजर लिक्विडिटी थी वो ये वाली थी। इस लेवल के पास मार्केट ने आकर एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन तो बना दिया लेकिन मार्केट ने इस पीओआई को टैप नहीं किया। ये आपके पास एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है जिसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बोलते हैं। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनाने के बाद अभी तक ये मूव आपका फेक मूव भी कंसीडर किया जा सकता है और ये आपका रिट्रेसमेंट भी कंसीडर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जब मंडे को मार्केट ओपन होगी देन ये डिसीजन फाइनल होगा कि मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करके अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करने के बाद ही अपसाइड की डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। ड्राइंग को रिमूव करते हैं। ये जैसे मैंने आपको सारा बताया वन डे के अकॉर्डिंग आप देखें वन डे की इस कैंडल को। सबसे पहले मार्केट ने ये बाय साइड लिक्विडिटी ली। इस वीक को अगर आप देखेंगे तो ये जस्ट मार्केट में आपकी एक लिक्विडिटी हंट हुई। देन मार्केट डाउन मूव करती है। लिक्विडिटी प्रीवियस डे के लो की सेल साइड लिक्विडिटी को तो मार्केट ग्रैब करती है लेकिन जो मेजर आपके पास लिक्विडिटी पूल था उसको ग्रैब नहीं करती और आपको अगेन एक अप साइड पर मूव शो करती है जो कि अभी तक रिवर्सल का क्लू नहीं दे रहा। अभी तक मार्केट में ये एक रिट्रेसमेंट ही कंसीडर हो रही है। नेक्स्ट वीक जब हमारा स्टार्ट होगा तब हम इसका डिसीजन लेंगे। अगर अभी आप वीकली कैंडल को देखेंगे ये टोटली इनडिसीजन कैंडल है, डोजी टाइप। डोजी कैंडल को इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। ये आपके पास एक वीकली डोजी टाइप कैंडल क्लोज हुई है जो कि टोटली इनडिसीजन कैंडल है जिसमें अभी आपके पास कोई भी बाय साइड का क्लू नहीं है। अगर आप वीकली बायस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये अभी तक मार्केट आपको सेल साइड के ही क्लू दे रही है। तो ये मंडे वाले दिन हम देखेंगे। वीकली प्रोफाइल का जब लेक्चर आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा कि मार्केट में जो वीकली कैंडल बनती है उसमें मंडे का डे मोस्टली आपको मैनिपुलेट करता है। अगर मार्केट ने अप साइड पर जाना है तो मंडे का डे आपको डाउन साइड पर मूव शो करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और अप साइड पर मूव कर देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है और इसी चीज़ को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मार्केट है, फंडामेंटल भी न्यूज़ आ सकती हैं और जब फंडामेंटल या वार की न्यूज़ आती है तो तब आपके तमाम टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं। इसीलिए आप कुछ भी डिसीजन अभी नहीं ले सकते। बेहतर है कि मंडे को आप मार्केट को वॉच करें एटलीस्ट न्यूयॉर्क सेशन तक, उसके बाद आप ट्रेड करें। अब हम बीटीसी के चार्ट पर इसको अप्लाई करते हैं और बीटीसी के चार्ट पर देखते हैं। बीटीसी में यहाँ पर मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया था। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद आपके पास ये एक फेयर वैल्यू गैप था। इस फेयर वैल्यू गैप से मैंने अपने ग्रुप में एंट्री भी दी थी, स्विंग ट्रेड की एंट्री दी थी और मेरा टारगेट था
ये वाला लिक्विडिटी पूल, बाय साइड की लिक्विडिटी 95,000 का मेरा टारगेट था और इस टारगेट को अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने टैप किया, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने पोस्ट किया था और विद रीज़न मैंने ये मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स को ट्रेड दी थी। बीटीसी में भी मार्केट चल रही है और बीटीसी अभी टेक्निकली बहुत ज़्यादा बुलिश है और मेरे अकॉर्डिंग मार्केट का ये नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह ये 99,000 लाजमी मार्केट इसको टैप करेगी, अनटिल और अनलेस के फंडामेंटली कोई बुरी खबर आती है और मार्केट जो है वो अपना रिवर्सल करती है। अदरवाइज आई एम श्योर कि इंशाल्लाह मार्केट इस लेवल को टैप जरूर करेगी। अभी हम स्मॉल टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं और लास्ट 3 डेज के इब्डा साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर लेते हैं या हम कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप के अलावा ये आपके पास न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी भी थी। ये आपको अगर डाउन साइड पर यहाँ पर टाइम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर इस जगह पे, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी थी। न्यूयॉर्क लिक्विडिटी के बाद मार्केट में ये एक फेयर वैल्यू गैप भी था, यहाँ से मैंने बाइंग करवाई थी। स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, ये एग्जैक्ट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बाइंग थी। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो मार्केट ने एक सेल साइड की लिक्विडिटी ली, ठीक है, इसको फेयर वैल्यू गैप भी कह लें, न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी कह लें। लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट डायरेक्ट एक्सपेंशन देती है और एक्सपेंशन के बाद मार्केट आपको एक रिट्रेसमेंट देती है। रिट्रेसमेंट के बाद कुछ टाइम के लिए आपको ये कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। ये आपके पास एक कंसोलिडेशन फेज था। रिट्रेसमेंट के बाद ये माइनर सी कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है और इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट इस कंसोलिडेशन के लो को ग्रैब करती है और लो को ग्रैब करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट अप साइड पर जाती है और इस कंसोलिडेशन के हाई की लिक्विडिटी भी ग्रैब करती है। इस एक्सपेंशन के बाद अगेन आपको ये एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, जिस रिट्रेसमेंट के बाद अगेन आपके पास ये एक कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद मैंने आपको बताया था कि आपके पास हमेशा एक्सपेंशन आएगी। ये कंसोलिडेशन थी, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में एक्सपेंशन आता है और एक्सपेंशन की वजह से ये जो आपकी बाय साइड की लिक्विडिटी थी मार्केट इसको ग्रैब करती है और हमारे टारगेट को हिट करती है। और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद आज के डे का अभी तक का हाई मार्केट का ये है, जिसके बाद मार्केट अभी अगेन कंसोलिडेशन में है, या इसको आप एक रिट्रेसमेंट भी काउंट कर सकते हैं। इस तरह से आप इब्डा के साइकिल को समझकर मार्केट में अपने नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपके पास हायर टाइम फ्रेम का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप सादा लफ्ज़ों में समझें तो अगर मार्केट आपके रेजिस्टेंस लेवल पर है तो वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के साथ बाय की ट्रेड करें। जब मार्केट ने इस लेवल को टैप किया तो मार्केट ने आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी प्रोवाइड किया, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन थी कि मार्केट अब इस लिक्विडिटी को लाजमी ग्रैब करेगी, जिसको मार्केट ने ग्रैब किया। इसको आप ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, लेकिन ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ये इंशाल्लाह लिक्विडिटी के लेक्चर में मैं आपको गाइड कर दूंगा, इसके पीछे की जो भी मैनिपुलेशन होती है, मार्केट इस लिक्विडिटी में किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से मैनिपुलेट करती है, उसको आपने किस तरह से समझना है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। होपफुली आपको इब्डा के तमाम कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर आप इसको हायर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तब भी आपको इसी तरह से ही नज़र आएगा कि मार्केट में ये एक आपके पास एक एक्सपेंशन आती है, एक्सपेंशन के बाद एक रिट्रेसमेंट, देन अगेन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद मार्केट में आपके पास एक रिट्रेसमेंट, देन आपके पास एक कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के लो को यहाँ पर मार्केट स्वीप करती है। स्वीप करने के बाद अगेन मार्केट अपसाइड पर जाती है और अपने जो बाय साइड है उसकी लिक्विडिटी को ले लेती है। उसके बाद ये आपकी एक सेल साइड की लिक्विडिटी थी, जिसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया। तो इस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी, इब्डा और आपका स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ों को मिलाकर पीओआईज को समझकर, ये तमाम कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, ये 10 से 12 लेक्चर हैं, इनको समझने के बाद इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी और आप अपने ट्रेड के डिसीजन इंशाल्लाह तब खुद भी ले सकेंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।